हाँ हाँ ले लीजिए आंटी। ये मकोड़ी ये हटा दो। हो जाए इसमें पता चलता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदा प्रभुदेव चंद्र ब्रजे स्वरूपेण पुरा जातम् प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथ परेश पूर्णं सततं नमामि परेश पूर्णं सततं नमामि सत्यं सत्यं पुनः सत्यं कृष्णनामैव केवलं स सर्वदेवनं सेव्य मायातीतसनातनं मायातीतसनातनम् पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद सद्गुरु की जगन लीला आनंद आनंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भी घाव न लग गया रे कलेजे जो ये देखे धनी गुन्ना कोट ब्रह्मांड जाकी पलक पैरा सोचाए हमारा दर्शन अचरज एक साथ जी सुनो क्यों पनि वितज्ञ धनिये मुख मेरा करल पहुँचाए हक ईमान ल्याओ सो ल्यायो कहूँ अनुभव की बात मुझको मिले ना बिरसो जो धाम धनी साक्षात जो धाम धनी साक्षात तो भी घाव न लग रे कलेजे। आदरणीय उपस्थित सुनो साथी सबके प्रति करबद्ध प्रणाम। तो भी घाव न लग रे कलेजे जो ये देखे धनी गुन्ना दाम धनी समझा रहे हैं कि जो धाम धनी ने इतना गुण किया जो गुण का कोई पारावार नहीं है जीवन दिया और जीवन में खाने पीने सोने बसने का सारा सुख सुविधा कर दिया देखने के लिए सुनने के लिए और जिस जिस योनि में जाएंगे वहीं वहीं उसको खाने के लिए तैयारी कर दिया
और उसके बाद मनुष्य जीवन भी दिया है, तो यहाँ भी सब कुछ बना दिया है। सर्दी में खाने के लिए गरम गरम, और गर्मी में खाने के लिए ठंडा ठंडा, जैसे वो तरबूज है ना, और गर्मी के समय में कैसा फल लगा दिया। वो भी रेत, नदी के रेत में फलता है वो, और उससे भूख भी मिटता है, प्यास भी मिटती है, दोनों ही। ऐसे न जाने कितने प्रकार के फल फूल बना दिया ये सारे मनुष्य के लिए। इतने होने पर भी उसको तो उपभोग कर लिया, और वो बनाने वाले को याद नहीं करता है। तो याद आंदोलन समझाते हैं तो भी ये देखे धनी गुण, धनी के गुण इतना है, फिर भी उनको याद नहीं करता, वो याद भूल जाता है, याद ही नहीं बनता है। कोट ब्रह्मांड जाकी पलक पैदा सोच आए हमारा दर्शन। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिनके पलक भर में बनते हैं और पलक भर में ही मिट भी जाते हैं, और उनका अरबों खरबों वर्षों का सारा उम्र पूरा करके वो मिट जाते हैं। तो ऐसे अक्षर भगवान सो चाहे हमारा दर्शन, जो कि परम धाम के ब्रह्म आत्माओं का दर्शन करने के लिए जाते, प्रतिदिन जाते हैं और दर्शन करके वापस आते हैं। कोट ब्रह्मांड जाकी पलक है पैदा सोच आए हमारा दर्शन। अचरज एक साथ अजी सुनो, कहूँ तो अपनी पितक धनिय मोक तो मेहर कर सो पहुँचाई हक। तो ऐसे अक्षर भगवान भी जो सदा दिन दर्शन के लिए जाते हैं, आना जाना उनका होता रहता है, ऐसे परमात्मा कितना उनका महिमा होगा, उनका महिमा का क्या वार पार है, जो कि इस दुनिया के अंदर में जब छोटे मोटे देवी देवता हैं वो भी अपना मोक्ष के लिए परमात्मा का आराधना करते हैं, उनका ही बहुत बड़ा महिमा है। तो वो परम धाम के परमात्मा का कितना महिमा होगा, और अक्षर भगवान का भी बहुत बड़ा ज़्यादा महिमा है। और वो भी भगवान ने कहा उनको प्राप्ति करने के लिए भी अनन्य भक्ति का जरूरत पड़ता है। अक्षर भगवान भी अनन्य भक्ति से ही मिलेंगे, ऐसे साधारण भक्ति से वो नहीं मिलते, अनन्य भक्ति होना चाहिए। और अचरज एक साथ जी, एक आश्चर्य की बात है कि आश्चर्य वही है जो कि जिनके गोद में बैठा हुआ है मनुष्य, उसको तो नहीं जानता है, उसके गोद में जो दूसरा आया उसको जानता है ना। संसार में ऐसा ही तो है कि जिन माता पिता के गोद में बैठा हुआ है और उनको नहीं जानेगा, उसके गोद में दूसरा आएगा तो उसको जानता है। और वो भी उसी प्रकार से उसके गोद में आएगा तो उसको जानता है, और अपने माता पिता को उतना जानता नहीं है। परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है कि आँख देखने के लिए आगे आगे ही बना दिया, पीछे बना नहीं दिया। यदि पीछे भी बना दिया होता तो देख लेता। तो इसका मतलब है यह संसार में कोई किसी का नहीं है, मात्र अपने आप हैं और परमात्मा है, उनको ही देखना है। आगे ही देखते जाएंगे
पीछे क्या होगा कैसा होगा ये सोचने की बात नहीं है। जो होगा होगा, अच्छा ही होगा, ऐसा सोच के परमात्मा का भजन करना है। और गीता में अर्जुन बोलते हैं कि भगवान आपका यह जो ज्ञान है, आपके ज्ञान में मैं लग जाऊं तो आपके ज्ञान में भी मैं नहीं लग पाया और इधर संसार का माया मोह कर्म ये भी छूट गया, तो उस समय मैं बादल के भांति तितर बितर तो नहीं हो गया? ऐसा पूछा है अर्जुन ने। भगवान बोलते हैं दुर्गतम तात गच्छति, अर्जुन इस मार्ग में तुम लगे जाओगे और पूरा नहीं कर पाए फिर भी उसका दुर्गति कभी नहीं होता है। और दूसरा जन्म लेगा, बचपन से ही फिर उसी मार्ग में लग जाएगा और वो कभी उसका मार्ग कभी छूटता नहीं है। एक नमूना दिया है उदाहरण, जैसे गर्म पानी है और थर्मस में डाल करके रखा जाए तो दूसरे दिन तक वो गर्म ही रहेगा। तो गर्म पानी गर्म करने के लिए फिर गर्म करेंगे जल्दी उबल जाएगा, पहले से गर्म तो है ही। इसी प्रकार से जो इस भक्ति मार्ग में यदि भक्ति करने लग गए और पूरा हो नहीं पाया, उनका जीवन लीला पूरा हो गया तो दूसरा जन्म लेगा। और ये भक्ति का जो संस्कार है गर्म ही रहेगा, ठंडा होगा नहीं। जब दूसरे जन्म में शुरू से ही उसको उसी मार्ग का अनुसरण करते करते फिर वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा है। और हुआ भी ऐसा ही, जो कि जड़ भरत ये जिसमें एक हरिण के जो बच्चा है उसके कारण से उनका थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, फिर उनका जन्म हो गया हरिण कुल में। उनको याद हो गया ओ मैं तो राजर्षि भरत था, सारा भूमंडल का राजा भी था कभी तो, और सबको छोड़ छाड़ के गंडकी नदी के किनार में जहाँ शालिग्राम मिलते हैं और वहाँ तपस्या करने लगा। और तपस्या करते करते एक दिन हरिण के कारण से, हरिण का बच्चा के कारण से मेरा वो भक्ति छूट गया। और फिर मैं तो उसी को चिंतन करते करते शरीर छूट गया तो हरिण कुल में मेरा जन्म हो गया। धिक्कार है, अब इसको नहीं रखना है। तो कुछ खाए बिना अनशन करके वो हरिण मर गया। उनकी आत्मा गई दक्षिण भारत कहे के ब्राह्मण कुल में, वहाँ जन्म हो गया। तो उनका नाम पीछे तो भरत तो था ही, और भाइयों ने उनका जड़ भरत बोल के जड़ ऊपर से थप दिया, जड़ भरत हो गया है। उनके पूर्व जन्म का सब कुछ याद है। उन्होंने सोचा कि आज संसार में माया मोह में भूल जाएंगे और अपना चालाकी अब नहीं दिखाना है, एकदम जड़ जैसा बन करके परमात्मा का भजन करना है करके कुछ किए बिना एकदम जड़ जैसे बन गए, परमात्मा का नाम लेते रहे। तो उनको पकड़ के भद्रकाली के मंदिर में भी ले गए चोरों ने, और उनके कारण से फिर भद्रकाली आके दर्शन भी देती हैं और चोरों को मार भी देती हैं, और उनको बलि दे नहीं पाता है चोरों का ही समाप्ति कर दिया। तो फिर घूमते घामते ऐसा समय बीत रहा था तो
रहुगढ़ राजा के प्रसंग में वहाँ पर ऐसा हुआ कि उनका एक कहार, उनको ढोने वाला एक आदमी बीमार हो गया। तो फिर उसको ढोने वाला कोई हुए नहीं, तो इधर उधर देखा तो जड़ भरत को देखा, हट्टा कट्टा मनुष्य है। उन्हीं को लगा के उस पालकी में जोत लिया। अरे वो चिट्ठी को बचा के चलते थे तो उनका चलने का गति बिगड़ गई। तो फिर राजा उनको खूब डांटने फटकारने लगा। नीचे उतर के देखा तो फिर उसने जनेऊ एक यज्ञ पवित्र देखा, ओ ये तो ब्राह्मण है। फिर उसने कहा कि मैं इंद्र का वज्र से भी नहीं डरता, शिवाजी का त्रिशूल से भी नहीं डरता, भगवान विष्णु का गदा से चक्र से भी नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण का श्राप से मैं डर जाता हूँ बोल के कहा। तो उस समय कुछ कुछ बोलने लगा। तो उन्होंने कहा कि देखो राजन, जो तुम तो अभी रहुगढ़ सिंधु देश का ही राजा हो, मैं तो कभी सारा भूमंडल का राजा है। एक छत्र राजा सम्राट चक्रवर्ती था, और सबको छोड़ छा के तपस्या में निकला। थोड़े से गलती के कारण से हरिण भी बन गया, अभी मनुष्य के रूप में हूँ। और ये संसार तो भवसागर है, ये भवसागर में कब तक रहोगे। लेकिन वो जो रहुगढ़ राजा था ना, दूसरा और कोई नहीं था, वही हरिण था जो जाट भरत राजा ने जिसको पाला था, हरिण का जो बच्चा को, वही मरने के बाद में राजा होकर के आया था। ऐसी बात है। तो उसने सब बात समझ लिया। तो उन्होंने कहा कि यह संसार कैसा है, भवसागर है। वहाँ भवाटवी का वर्णन बड़ा विचित्र ढंग से उन्हें समझाया है। ये संसार में जब यथा आरब्ध एष नरलोक सार्थो यमध्वन पारमुपदिशन्ति, जब से अपना घर छोड़ करके ये व्यापारी का दल, हम सारे व्यापारी के दल हैं, घर छोड़ के यहाँ से भवसागर में आए, तो यहाँ आकर के आगे ही बढ़ के जा रहे हैं। उसको पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, जा रहा है, चल रहा है। और जाने वालों में से जो मर जाते हैं उनको वहीं पर छोड़ते हैं, अपने पैदा हुए जो बच्चों को आगे लेकर के आगे चलते जा रहे हैं। और इसके अवधि अभी तक पूरा हुई नहीं है। जब से घर से निकला तब से निकल के जा ही रहा है, जा ही रहा है। अरे कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं है। इस प्रकार से ये व्यापारी का दल जा रहा है। उस व्यापारी के दल में तुम भी हो, मैं भी हूँ, कहा। तो फिर वहाँ उन्होंने कहा, तस्तान विपन्नान सहित तत्र तत्र विहाय जातं परिगृह्य सार्थं आवर्तते न कश्चिदर्थ विरध्वन पारमुपैति योऽयम्। आज तक ये व्यापारी का दल कभी गुरु के पास में भी नहीं गया है, और मंदिर में भी नहीं गया है। कभी घूम घाम के कभी जाते जाते अचानक वहाँ पहुँच गया तो सिर झुकाया नहीं है। अरे परमात्मा से कभी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाना कहाँ है, ये कभी सोचा भी नहीं है। तो ऐसा सब सुनाया। राजा ने कहा कि
इसका अभिप्राय मेरे को समझ में नहीं आया। तो फिर अब इसको समझाने के लिए एक कोई मनुष्य था और उसके लिए वो कहीं जा रहा था, जाते जाते हाथी भी उसके पीछे लग गई और बाघ भी है और बाकी और कई ऐसे हिंसक प्राणी हैं। और जाते जाते एक ऐसा पेड़ के ऊपर में पहुंचा और उसके नीचे बाघ भी बैठा है, हाथी भी बैठा है और भी ऐसे जंगली जानवर हिंसक प्राणी हैं, वो भी बैठे हुए उसको खाने के लिए। तो उसने देखा एक पेड़ के ऊपर में बहुत आराम से बैठने का जगह मिला, तो वहाँ बैठ गया। ऊपर देखता है तो मधुमक्खी का छत्ता है, नीचे एक एक बूंद करके टपकता रहता है, तो उसको खाता है। तो उसे भूल जाता है, देखता है तो नीचे तो बहुत बड़ा तालाब है, तालाब के ऊपर में वहाँ पर बड़ा सांप भी बहुत बड़ा मुख फाड़ करके बैठा हुआ है और हाथी बाघ भालू तो पहले से बैठे हुए ही थे। तो जिस जगह पर बैठा उसके नीचे से दो चूहे, एक तो काला चूहा एक तो सादा चूहा काट रहे हैं, वहाँ से गिरने ही वाला है। ये स्थिति है, ये दूसरे की नहीं, तुम्हारी स्थिति है। तो समझाया तो उसने समझ लिया। तो ऐसी बात है वहाँ पर। तो ऐसा होने पर भी यह प्राणनाथ से समझाते हैं आचार्य एक साथ जी, बड़ा आश्चर्य की बात है। सुनो कहूँ अपने अपना बीतक तो देखें, कहाँ से हम आए, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हैं। और यहाँ से जाना निश्चित है, एक दिन अवश्य निकलना है, पक्का। देखिए मरना है 20-20, या जितने लोग बैठे सबको मरना है। धनिय को मेहर कर ले पहुँचाई का धाम धनी ने कृपा करके ऐसा बुद्धि दिया, विवेक दिया। बुद्धि विवेक भी मनुष्य को कैसा दिया, विकसित, बहुत विकसित तीक्ष्ण बुद्धि दिया है। तो इसको लेकर के ऐसे बैठा हुआ है। तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि इसी समय परमात्मा का भजन करके सदा सदा के लिए उनके धाम में जाना चाहिए। ऐसा ये मनुष्य नहीं कर रहा है, इसीलिए ये बड़े आश्चर्य की बात है बोल के यहाँ श्री प्राणनाथ जी इन चौपाइयों के द्वारा यहाँ हमें समझा रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, शुद्ध सनातन हिंदू नारायण की, सर्व सुंदर साथ की जय। अचरज एक साथ जी, सुनो कहूँ अपनी पिता का, धनिय मोको मेरा करा, ले पहुँचाई हाका, ले पहुँचाई हाका। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। या तुम हो पैसे पीव जी हम जैसी तुम्हारी
जीवन